हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो कि रेड टीम ऑपरेशंस टूल और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टास्क के लिए काम आता है, जिस टूल का नाम है मिथिक। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आप कोई भी पेलोड क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोई भी फाइल हो गई, जिस फाइल के थ्रू आप किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इमेज हो गई, चाहे EXE फाइल हो गई। ठीक है, तो उसके थ्रू आप किसी का भी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने जो टारगेट है उसका। तो इसमें मैं आपको मिथिक से पेलोड बताऊंगा कि कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने विक्टिम के जो अपना टारगेट है उसके सिस्टम पर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं और उसका सिस्टम हैक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने अपनी काली लिनक्स वर्चुअल मशीन ओपन कर दी है और यहाँ पर आपको जो करना है अपना टर्मिनल ओपन। ठीक है, याद रहे रूट एक्सेस पे हो आप टर्मिनल पर, तो इसको कर देना मिनिमाइज। तो यहाँ पर हम अब अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना जो टूल है उसका नाम मिथिक गिट हब। ठीक है, और एंटर कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हो तो जो फर्स्ट में आएगा इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरा टूल है वो लिंक ओपन हो चुका है गिटहब का। अब यहाँ पर देखो, आपको अगर डिटेल पढ़नी है तो आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो इस टूल की डॉक्यूमेंटेशन पेज है मिथिक डॉक्यूमेंटेशन, उस पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चला जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, आपको जैसे मिथिक के बारे में अगर डिटेल लेनी है ना, कि कैसे वर्क करता है, तो ये प्रॉपर इसमें पूरा है। अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चला जाऊँगा। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मिनिमाइज, और जो सेकंड थिंग है आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। और याद रहे, ये आगे से जो ये कॉपी होता है, ये डॉलर का साइन आपको रिमूव करना है। ठीक है, ये रिमूव करने के बाद आप एंटर करोगे तो ये मिथिक आपकी जो काली मशीन है उसमें कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और वेट कर लेना, आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर कितनी देर लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होने के बाद जो आपको जो नेक्स्ट थिंग करनी है, पहले तो आप चेक कर लेंगे LS से कि आपके सिस्टम पे मिथिक कॉपी हुआ है नहीं, तो ये हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर अब आपको इस मिथिक जो ये फोल्डर है इस पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है CD मिथिक, या पूरा नहीं लिख सकते हो तो टैब दबा देना, तो ये पूरा कंप्लीट कर देगा, और एंटर करना। ठीक है, अब LS से चेक कर लेना मिथिक में क्या क्या फोल्डर है क्या नहीं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो अब सबसे पहले आपको जो नेक्स्ट कमांड लिखनी वो है डॉकर। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में डॉकर है या वर्जन कौन सा है वो चेक करना है, तो है ना। ये अब हमको क्या, अगर डॉकर आपके पास नहीं है, ठीक है, मान लो मेरे तो है पर आपके पास नहीं है या पुराना है, अप टू डेट नहीं है, तो आपको जो अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फाइल है जो ये डॉकर है, आपको इसको रन मिथिक को रन करने के लिए चाहिए होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो हमने वर्जन देख लिया। अगर ये आपका कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कमांड है सूडो लिखना है। ठीक है, और ये लिखकर इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करना है। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने सूडो डॉट स्लैश लगाया और इंस्टॉल डॉकर काली लिनक्स और एंटर किया, तो मेरे सिस्टम पे ये जो डॉकर है, ठीक है, ये अपग्रेड हो रहा है। और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा ये न्यू वर्जन पे, जो न्यूएस्ट वर्जन पे अप टू डेट हो रहा है डॉकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेट कर लूँगा कुछ देर के लिए। तो देखो, यहाँ पर जो मेरा डॉकर है ना, वो इस पे हो गया है इंस्टॉल। ठीक है, और मैं चेक कर लूँगा वापस डॉकर V से वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अभी मेरा है, ये देखो करंट वर्जन, और पहले का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा तो देखो डॉकर वर्जन
ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर होगा तो भी आप ऐसे इंस्टॉल उसको अपग्रेड कर सकते हो। जैसे देखो अब मेरा अप टू डेट है, ठीक है ना, तो मैंने जो कमांड बताई है उससे आपको ये कर लेना। अब देखो ls से चेक करना है आपको। इसमें यहाँ पर देखो कोई CIL टूल नहीं है ना, मिथिक CIL टूल यहाँ पर आपको अभी नहीं दिखेगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, पहले लिखना है यहाँ पर sudo, जो कमांड है वो sudo mact। इससे क्या होगा, मेरा CIL टूल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो पुल कर रहा है जितना भी जो टूल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर सिस्टम पर, और यहाँ पर अभी टूल जो CIL टूल है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ अब CIL टूल आया है या नहीं। तो यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर ये चीज़ें थी, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर एक टूल आ चुका है, ये देखो मिथिक CIL टूल, ठीक है। यहाँ नहीं था, अब यहाँ पर ये आ गया है। तो यहाँ पर मेरे को अब इसको स्टार्ट करना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा sudo, ठीक है, ./mythic CLI, जो टूल का नाम है ना एग्जैक्ट वैसे ही आप लिखना है, और यहाँ पर कर देना उसको स्टार्ट START और एंटर। तो ये अब इस टूल को रन कर रहा है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर चेक कर रहा है, और सिस्टम में उन रिक्वायरमेंट्स को भी पुल करके वो रन कर लेगा, ठीक है ना। तो हम वेट करेंगे, यार टाइम लग सकता है, तो आप कुछ देर वेट कर लेना। तो गाइज यहाँ पर इसने सारी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पुल कर ली है। अब यहाँ पर याद रहे हमको C2 प्रोफाइल्स है ना वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो एजेंट्स है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी पेलोड को क्रिएट करने की, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा वो हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर जो ये मिथिक टूल है इसको मेरे को वेब सर्वर पर ओपन करने के लिए सबसे पहले तो मेरा IP यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, IP4A। एंटर जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज यहाँ पर जाना है, और अपना जो ब्राउज़र है यहाँ पर आपको लिखना है HTTPS, और यहाँ पर अपना जो भी आपका IP था वो जो आपने अभी मैंने बताया कॉपी कैसे करते हैं वो कॉपी करके पोर्ट यहाँ पर 7443 और एंटर करना है। और यहाँ पर देखो एडवांस पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो ये जैसे ही आप करते हो यहाँ पर, तो जो अभी मैंने आपको बताया था आपका जो IP है वो ऐसे करना है आपको। इसको इस मिथिक टूल को अगर वेब पे यूज़ करना है, मेन वेब पे ही होगा ये, तो आपको ऐसे IP निकालना है अपना जो ये देखो H0 पे ये जो आपका IP है इसको ये कॉपी कर लेना है, और मिनिमाइज़ करके अपने ब्राउज़र पर जाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है HTTPS और आपका जो भी IP है वो, और ये जो मैंने बताया पोर्ट 7443 पे। तो ये देखो लॉगिन पेज आ गया है। अब जो आपको दिमाग में चल रहा होगा यार ID पासवर्ड क्या है, तो वापस आपको इसको मिनिमाइज़ करना है, अपने टर्मिनल पर जाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है cat.env, ठीक है। स्पेस दे के लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये ओपन हो चुका है। तो देखो यहाँ पर आप cat.env जैसे ही लिखोगे यहाँ पर अब आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर देखो मिथिक एडमिन पासवर्ड, मिथिक एडमिन यूज़र, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये यूज़र कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको मिनिमाइज़ करके यहाँ पर आना है। तो आपको यहाँ पर ये यूज़र पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर मिनिमाइज़ कर कर अब जो पासवर्ड है तो ये देखो मिथिक एडमिन पासवर्ड, इसको कॉपी कर लेना है, और मिनिमाइज़ करके यहाँ पर आना है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। और लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपका जो मिथिक टूल का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन हो चुका है। अब देखो अभी आप क्रिएट करोगे तो क्रिएट डायरेक्ट मत करना, क्योंकि अभी आपके इसमें जो C2 प्रोफाइल हो गया, ये जो एजेंट हो गया, ठीक है, उसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जो रैपर मतलब जैसे मान लो कोई आप पेलोड बना रहे हो तो उसको रैप करना प्रॉपर, कि कैसे वो डिटेक्ट ना हो सिस्टम से, या जो फायरवॉल्स होती है ना, जो विंडोज़ डिफेंडर होते हैं उससे कैसे आपको
उसको बचाना है। प्लस जो एजेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं अलग अलग, जैसे मान लो आपको मैक ओएस पे अटैक करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग एजेंट चाहिए होगा। मैं आपको यहाँ पर एक पेलोड क्रिएट करके बता दूंगा विंडोज़ के लिए, ठीक है, तो कैसे आप पेलोड क्रिएट कर सकते हैं। और याद रहे जो भी मैं बता रहा हूँ इसका आप एथिकली यूज़ करें, सिर्फ सीखने के पर्पज से, ना कि कोई इलीगल काम के लिए। तो यहाँ पर अब देखो मैं ब्राउज़र पे था, अब जो मैंने पहले यहाँ पर ये ओपन किया था, ठीक है, मिथिक डॉक्यूमेंटेशन का, इसको मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर न्यू टैब में लिखूंगा मिथिक गिटहब, और वापस जो मेरा जो फर्स्ट पेज था गिटहब का वो मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। अब याद रहे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो C2 प्रोफाइल, रैपर और जो एक और एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो ओपन होने के बाद आपको बॉटम पे आना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो C2 प्रोफाइल है वो इंस्टॉल करनी है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी जो ये टूल है यहाँ पर आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, नो पेलोड टाइप इंस्टॉल, ठीक है, मतलब अभी ये टूल जो है वो रन तो कर रहा है पर कुछ क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर एजेंट्स है, ठीक है, ना यहाँ पर C2 प्रोफाइल है। तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, सबसे पहले जो ये C2 प्रोफाइल है इसको हमको इंस्टॉल करना है अपने मशीन पे। तो यहाँ पर अब वापस आपको टर्मिनल पर जाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये आपके सिस्टम पे जो C2 प्रोफाइल है वो पुल कर लेगा, जो कि है HTTP, जो C2 प्रोफाइल है वो आपके सिस्टम पर पुल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पुल हो चुकी है मिथिक पे। तो देखो C2 प्रोफाइल कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है ओवरव्यू पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर देखो डिफरेंट एजेंट्स है जो कि डिफरेंट सिस्टम को टारगेट करते हैं, जैसे एथेना हो गया, अपोलो हो गया, और भी बहुत सारे है, ठीक है। और यहाँ पर देखो डिफरेंट रैपर्स हो गए और एजेंट्स हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अभी आपको एक एथेना करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिंक पे जो ये URL का है इस पे आपको क्लिक करना। तो जो आपको एजेंट इंस्टॉल करना है या रन करना है अपने इस पे मिथिक टूल पे, वो आपको यहाँ पर उस पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद उसका जो भी कोड है, ठीक है, उसका कोड आपको करना है कॉपी। ये देखो इसको कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर कर देना है। तो ये जो एथेना है ना आपके मिथिक टूल पर ये क्लोन हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि आप क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपकी जो भी आपका पेलोड है आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको मैं जितने मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, और जो अब नेक्स्ट है यहाँ पर मैं देख लेता हूँ बैक आकर। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट एजेंट, तो देखो डिफरेंट प्रोफाइल्स, रैपर्स, एजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो क्या किस में काम आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी जो मैंने एक तो किया था, जो अभी यहाँ पर टर्मिनल पर हो रहा है पुल, वो है एथेना, ठीक है। ये आपके विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स सब में अटैक करने में काम आता है। और जो सेकंड थिंग है जो मैंने अभी बैक में जाकर जो इससे ओपन करने से पहले डायरेक्ट जो मैंने C2 प्रोफाइल जो मेरे इस काली मशीन पे मिथिक टूल में इंस्टॉल की थी, वो C2 प्रोफाइल थी ये वाली, ठीक है। ये C2 प्रोफाइल मैंने अभी बैक में ही कॉपी करके जो अभी आपके सामने यहाँ पर रन की थी ऑलरेडी। ये देखो ये C2 प्रोफाइल वो थी ये वाली, ठीक है, HTTP की ये वाली थी, ठीक है। ये मैंने कर ली है, एथेना एजेंट कर लिया है। यहाँ पर ये जो भी फेमस सर्विस एजेंट्स प्रोफाइल्स है ये वो कर लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना,
और फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो जो मैंने किया है वो ही कर कर आप एक पेलोड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवांस में आप इसको पढ़कर सीख सकते हैं, पर जो मेरा देखकर भी आप जैसा मैंने किया वैसा कर लेना। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तो जो अभी मैंने एथीना को किया था यहाँ पर कॉपी करके इसका जो यूआरएल था गिटहब का वो पेस्ट करना है अपने टर्मिनल पर। और जो सेकंड थिंग थी जो मैंने बताया था आपको C2 प्रोफाइल HTTP का, वो आपको यहाँ से कर सकते हो या बैक में भी वो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है, यहाँ पर ये देखो 50 एंट्रीज है, ठीक है। तो इस मिथिक टूल के साथ ये डिफरेंट टूल आप एडअप करके जो एजेंट्स है, रैपर्स है ना, C2 प्रोफाइल से सर्विसेज है, ये आप उसको कनेक्ट कर सकते हो और इस मेट्रिक टूल में उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये आप समझ जाना। तो मैंने 2-3 कर लिए जो मेरे को अभी रिक्वायर्ड थे पेलोड बनाने के लिए, है ना। यहाँ पर अब मैं पेलोड बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने टर्मिनल पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ये जितना भी मैंने किया क्लियर कर दूँगा, इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। और यहाँ पर अब देखो, तो यहाँ पर जो अब मैं करूँगा वो है क्रिएट योर फर्स्ट पेलोड। अब देखो पहले यहाँ कुछ नहीं आ रहा था, अब देखो लिनक्स आ गया है, क्योंकि मेरा जो एथीना है ना, जो मेरा एजेंट है एथीना, वो ये सारे सपोर्ट करता है। वो विंडोज़ को भी अटैक कर सकता है, लिनक्स को भी कर सकता है, मैक ओएस को भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा विंडोज़ को, ठीक है। ये क्या लिखा हो, सेलेक्ट टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा जो टारगेट है वो क्या यूज़ करता है, वो विंडोज़ करता है, तो मुझे उस पर अटैक करना है, तो वो मैं कर लूँगा नेक्स्ट। तो ये नेम जो है असेंबली नेम वो डिफ़ॉल्ट पे रहने देना। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका पेलोड सोर्स कोड किस में आपको जनरेट करना है, ठीक है, तो मैं बाइनरी पर कर दूँगा। और जो भी आपको जैसे टिक मार्क इसमें चेंजेस करने हैं मैं एज इट इज़ अभी रहने दूंगा। और यहाँ पर आप जैसे कोई भी आर्किटेक्चर अगर कौन सा सिस्टम है तो ये 64 पे ही मैं अभी इसको रखूँगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड आई है, अगर आप सारी ऐड करना चाहते हो या जो आपकी काम की है वो कर सकते हो, या मेन जो भी है आप करना चाहते हो सारी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ से अगर स्पेसिफिक कोई करना चाहते हो कमांड इंक्लूड आपके इस पेलोड में वो कर सकते हो, या यहाँ से जो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट आप करना चाहते हो वो सारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर अब आपको करना है नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट करने के बाद तो मेरे को इस प्रोफाइल पे रन करना है, तो मैं ये टिक को कर दिया है टिक मार्क, HTTP का यूज़ करूँगा मैं। अब देखो अभी जो ये मेरा C2 प्रोफाइल है वो है HTTP पे, ठीक है। तो S हटा देना है और आपको जो यहाँ पर डोमेन है वो आपका लोकल IP जो अपना सिस्टम का था, यहाँ पर ऐसे आप चेक कर लेना IP4 ऐसे, ठीक है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। यहाँ पर अब इसको कॉपी और आपको यहाँ पर कर देना है Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद बाकी सेटिंग्स एज इट इज़ रहने देना। आपको यहाँ पर जो अपना IP है लोकल वर्चुअल मशीन का वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और बाकी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पे रहता है तो उसी पे आपको रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर कोई नेम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं और ये जिप में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो भी देना है वो अगर दे सकते हैं तो यहाँ पर अब आप कर देना क्रिएट पेलोड। तो यहाँ पर ये देखो पेलोड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम अपने जो टारगेट है उस पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो पेलोड है वो सक्सेसफुली बिल्ट हो गया है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर जो मेरा एथेना है था वो डाउनलोड हो चुका है पेलोड। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने टर्मिनल पर जाऊँगा और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो LS से चेक किया तो देखो जिप फोल्डर में ये जो पेलोड है वो रेडी है। तो इसको अब मेरे जो टारगेट है उस मशीन पे रन करना है, जो कि मेरी ये खुद की मशीन है विंडोज़, ठीक है। तो ये जो मेरा खुद का विंडोज़ है इस पे मेरे को वो पेलोड रन करवाना है और इस पूरा विंडोज़ को मैं हैक कर लूँगा, ठीक है। तो अब करना कैसे, पहले इसमें डिप्लॉय करना है। तो मैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन कर लूँगा, ठीक है, इसको ओपन करके रखूँगा। वापस अपनी जो वर्चुअल मशीन है इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं देखो सबसे पहले क्या सर्वर रन करूँगा, जो कि या आप या तो टाइप कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखो
पाइथन 3M HTTP सर्वर और जो भी पोर्ट देना है, तो मैं अभी इसको इस पे रन करूँगा 4040 पोर्ट पे, ठीक है। पाइथन 3M HTTP डॉट सर्वर, इस पे आप जैसे ही करोगे एंटर कर देना, तो यहाँ पर आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और इसको मिनिमाइज़ कर देना। यहाँ पर आप न्यू विंडो पर क्लिक कर देना, जो भी आपका एको टर्मिनल खोल देना। और यहाँ पर अब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। यहाँ पर आपको लिखना है IP4, ठीक है, IP4 और A लिख देना, मतलब एड्रेस। तो यहाँ पर ये आपको ये जो सेकंड नंबर वाला H0, ये आपका IP एड्रेस जो लोकल मशीन है उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप क्या करना, इसको पहले तो इसको मिनिमाइज़ कर देना, अपने वापस यहाँ पर जाना, IP जो है उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब वापस आपकी मशीन में आना है आपको और टर्मिनल पर जाना है। IP वाला जो टर्मिनल है इसको क्लोज़ कर देना, ठीक है। वापस ये जो यहाँ पर है, अब देखो आपको एग्जैक्ट ऐसे टाइप करना है ये, ठीक है। या तो टाइप कर लो या कॉपी कर लो अगर दिक्कत आए तो, ठीक है। अभी जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि कोई इशू नहीं आए। अब यहाँ पर या तो आप इसके आगे पेस्ट कर देना इसको, ठीक है। और बीच में से ये जो है ना, इसको हटा के ये आपका कॉपी कर लेना IP एड्रेस, ठीक है। अगर आपको टाइप नहीं करना हो, इतनी मेहनत नहीं करनी हो, कोई एरर नहीं करनी हो, तो यहाँ पर आप इसको कॉपी पेस्ट ऐसे कर लेना। अब जैसे ही देखो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, तो देखो ये जो मेरा यहाँ पर था, ये जो मेरा यहाँ पर इस वर्चुअल मशीन का डाउनलोड्स था, अब इसको मैंने क्या सर्वर पर होस्ट कर दिया पोर्ट 40 पे। तो कहीं पे भी ये जो टाइप करेगा, जिसके पास भी ये होगा मेरा IP प्लस ये पोर्ट नंबर, तो वो डाउनलोड कर सकता है इसको। तो यहाँ से अब मैंने अपने जो लोकल विंडो है उस पर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड पे कर दूँगा, ठीक है। ओपन फोल्डर करूँगा, तो ये जहाँ पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे डाउनलोड जो विंडोज़ लोकल मशीन है वहाँ पर। अब मैं इसको क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर ये है। और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पर डाल दूँगा, तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डेस्कटॉप पे आ चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। मेरे को मेन ये चाहिए था अपने सिस्टम पे, तो ये पेलोड आ गया है मेरे विंडोज़ पे, जिसको डिफेंडर भी अभी ट्रैक नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब मेरे को यहाँ से कोई काम नहीं, तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से भी इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब मैं वापस अपनी जो मशीन है इसको भी मैं अपने टर्मिनल को क्लोज़ कर दूँगा। अब इसको फुल स्क्रीन और अपना जो भी ये ब्राउज़र था यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है। अब टेम्परेरी इसको आप मिनिमाइज़ कर देना। अब देखो जो जिस पे ये पेलोड आया है ना, वहाँ पर आपको ये अपने जो विंडोज़ का ये आइकन है, यहाँ पर आपका जो माउस है राइट क्लिक करना है और आपको अपना टर्मिनल खोलना है विंडोज़ का, ठीक है। विंडोज़, तो यहाँ पर पावर शेल ओपन कर दिया मैंने अपने विंडोज़ का। अब यहाँ पर मैं कमांड लिखूँगा CD, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख देना है डेस्क, ठीक है। डेस्कटॉप लिखोगे, अगर पूरा नहीं लिखना है तो टैब दबा देना है, तो ये प्रॉपर आपका ये कर देगा पूरा, ठीक है, जहाँ पर भी है आपका, और एंटर। तो ये आप डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब LS करोगे तो यहाँ पर देखो ये 2 फाइल बता रहा थे ना, जो कि ये है, ठीक है। हमको यही चाहिए था, तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना है, हमको इसको रन करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं करना, हमको ये लिखना है और जो भी इसका नाम है प्रॉपर वो लिखना है, ठीक है। और टैप करके फुल अपने आप ये कर देगा, मतलब फिल हो जाएगा, और एंटर कर देना। तो अगर आपने सही लिखा होगा तो प्रॉपर ऐसा आ जाएगा, और एंटर जैसे ही करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये एंटर कर रहे हैं, हम इसको मतलब रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब जो मेरी मशीन थी जहाँ पर ये पेलोड पूरा वर्क कर रहा है, वहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। अब देखो पेलोड हमने बना दिया था, इसको अपने टारगेट तक पहुँचा दिया, जो कि मेरा ये विंडोज़ था, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने रन भी कर दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर चेक करूँगा एक्टिव कॉल बैक्स पे। तो देखो सेशन मुझे यहाँ पर मिल चुका है कितनी देर पहले, ये देखो टाइमिंग चल रही है। और ये देखो एजेंट क्या यूज़ हो रहा है, एथेना, जो अभी मैंने पेलोड बनाया। और ये देखो जिसका ये डेस्कटॉप है जिस पे अभी मैंने अटैक किया था, वो यहाँ पर उसका मेरे को सेशन मिल चुका है, ठीक है। अब मेरे को क्या इससे इंटरेक्ट करना है। तो देखो अब मेरे को सेशन मिल चुका है करंटली, मतलब मेरे कंट्रोल में आ चुका है ये जो विंडोज़ है, ठीक है। अब मैं क्या कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब आप समझ गए बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्या काम आता है, ठीक है। अब मैं एक बता देता हूँ। अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ हु एम आई, ये फर्स्ट कमांड है, तो एजेंट के थ्रू जा रही है जो सबमिट हो गई है, ठीक है। ये देखो एजेंट प्रोसेसिंग। और जो मेरा टारगेट है ये डेस्कटॉप जो कि मेरा खुद का है, तो देखो इसने बता दिया, ठीक है। तो मैंने ये कमांड लिखी थी तो इसने बता दिया मैं कौन हूँ। तो जो मेरा टारगेट है उसका ये इसने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मान लो आपको कमांड्स देखनी क्या क्या काम आती, तो हेल्प लिख देना, एंटर करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी कमांड्स है अगर आपको पता नहीं किससे क्या होता है तो आप वो हेल्प का यूज़ लेके एग्जीक्यूट कर सकते। तो यहाँ पर ये आप सारी देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या जो नेक्स्ट है वो कमांड होगी यहाँ पर शेल CMD, ठीक है। तो देखो इसने डायरेक्ट शेल का CMD जो मेरा शेल है पावर शेल वो ओपन कर चुका है। अब यहाँ पर क्या मेरे को बार बार यहाँ पर एजेंट को टास्क नहीं देने पड़े, अब मैं डायरेक्टली उसकी शेल कमांड में एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैं डायरेक्ट इसी से हु एम आई पूछ सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट इससे पूछा, इसने थोड़ा टाइम लिया पर सारी डिटेल दे दी। अब यहाँ पर मैं यहाँ की बजाय डायरेक्ट पावर शेल मैंने ओपन कर दिया, तो यहाँ पर अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो मेरा टारगेट है ना। मैंने उसका सिस्टम हैक कर लिया, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ, उसकी डायरेक्टरी देख सकता हूँ, उसका डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ, फाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी कॉपी पेस्ट, उसका सिस्टम पूरा कंप्रोमाइज्ड हो चुका है, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहाँ लिखा डायरेक्टरी, तो देखो जो डेस्कटॉप पे थी वो यहाँ पर ये बता दिया ये, ठीक है। जो चाहे अब मैं उसकी ड्राइव्स में जा सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखो जैसे नेक्स्ट कमांड नेट यूज़र, अब मैंने एंटर किया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया अब यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो अब ये बता दिया है कि एडमिन कौन है। तो ये देखो ये जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा विंडोज़, ये सिर्फ 1 यूज़र है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप या तो पावर शेल इसी में ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको कोई कमांड नहीं पता तो हेल्प, और जो भी आपका एग्जीक्यूशन है वो आप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने हेल्प लिखा तो क्या क्या मैं कर सकता हूँ अपने जो टारगेट में, तो ये ठीक है। और आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो मैंने बताया था पेलोड बनाते वक्त, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और मान लो अब आपको एग्जिट करना है कॉल बैक, ठीक है, मतलब अब आपको ख़त्म करना है, तो ये आप एग्जिट कर देना, इसको क्लोज़ कर देना। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर तो ये क्लोज़ हो चुका है। अब आपको अगर इसको प्रॉपरली आपके सिस्टम से भी जो मशीन है उससे भी बंद करना है, तो आपको जो कमांड लिखनी है यहाँ पर सबसे पहले आपको यह लिखना है CD, ठीक है, CD मिथिक, एंटर करना है। अब यहाँ पर जो आपको कमांड लिखनी है sudo ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख देना है मिथिक CLI और यहाँ पर स्टॉप। और जैसे ही आप एंटर करोगे, ठीक है, तो ये जितनी भी सर्विसेज थी मिथिक की वो सारे स्टॉप कर देगा, ताकि इससे क्या, ये नहीं तो बैकग्राउंड में आपका रन करेगा और आपका ये जो प्रोसेसिंग है सिस्टम की, जो काली वर्चुअल मशीन की, वो फिर स्लो हो जाएगी। तो जब काम नहीं आए तो आप ऐसे इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसको फिर क्लोज कर देना।
तो गाइस जो भी मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक सिखाया है तो आप इसका एथिकली यूज़ करें सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। और इस चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लें और जो भी सेम इंटरेस्ट है, जो भी आपके दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, उनको ये चैनल शेयर करें ताकि यार मुझे ग्रोथ मिले और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही बेस्ट जो टॉप क्लास हैकिंग के वीडियो है मैं इस चैनल पर लाता रहूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।